ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चावल के दाने, एक बेलपत्र लेकर माता अशोक सुंदरी वाला ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही साथ जो समस्या है, बाधाएं हैं, परेशानी है, वो समाप्त होगी। तो गुरु जी ने शिव पुराण का अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है ना, ठीक है, तो फिर ये उपाय आपको करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? आपको 11 दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से जल भर लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो वो इस प्रकार से होना चाहिए। स्क्रीन पर देखिए कितना स्वस्थ और प्यारा बेलपत्र है, ठीक है, कहीं से भी खंडित नहीं है। तो ऐसा आपको बेलपत्र लेना ही, नहीं मिले तो शिव मंदिर से भी उठा सकते हो। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना है। कब जाना है? तो वैसे तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा है, सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो, ठीक। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपके कार्य बनते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है और इसका उपाय करने से कामना इच्छा जल्द पूर्ण होती है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है? जो 11 चावल के दाने हमने आपको बताए ना, उनको उठाना ही, एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रखना है। बड़ी जो डंडी होगी, यानी कि जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक। और उसके बाद जो जल का लोटा है उसको उठाना है, अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। आप चाहो तो ये उपाय घर से भी कर सकते हो। तो घर से आपको इस प्रकार से हाथ में बेलपत्र रखकर ऊपर से जल का लोटा रख लेना है। फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है। सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। और जो 11 चावल के दाने हैं उनको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना। इतना उपाय हो गया। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताई थी उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना है। ये गणेश जी का स्थान, ये भगवान कार्तिक जी का स्थान और बीच वाली जो पत्ती है यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को रख देना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, आपके जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, धन से जुड़ी समस्या जीवन में लगातार आई जा रही है, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से दुर्वा ले लेनी है। क्या लेना है? दुर्वा, यानी कि घास, ठीक। एक बंडल छोटा वाला बना लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। दूध कौन सा? तो इस प्रकार से आपको दूध लेना है। कच्चा दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा, ठीक। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो लोटा लो ये स्टील का होना चाहिए, मतलब कि तांबे का ना हो और कोई भी लोटा चलेगा, ठीक। लोटा ले लिया। उस लोटे में सबसे पहले जल भर लेना, ठीक। और जो हमने आपको दुर्वा बताई थी, ठीक है, उस दुर्वा को इस जल के लोटे में डाल देना और जो दूध है उसको भी जल के लोटे में मिला लेना है। और फिर इस विशेष उपाय को आपको अपने घर में ही करना है। घर में कहाँ? तो आपको अपने घर में विष्णु जी के समक्ष उपाय को करना है। ये अगर आप मंदिर के सामने कर रहे हो, अपने घर के मंदिर के सामने, तो भी कोई बात नहीं। विष्णु भगवान के स्वरूप जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, ठीक है, कोई पोस्टर हो गया विष्णु जी का, ठीक,
तो उनके समक्ष ये उपाय आपको करना है। तो सबसे पहले करिएगा क्या, आपको इस प्रकार से एक पटिया लेना है। लकड़ी का पटिया आता है और चद्दर का आता है, जैसा भी पटिया मिल जाए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से एक पटिया ले लेना है। उसके ऊपर जो भी आपको लाल कपड़ा बिछाना हो तो लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, ठीक है। और अगर सफ़ेद कपड़ा अगर पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा भी आप बिछा सकते हो। उसके बाद चावल वगैरह जो भी रखना है आसन के तौर पर वो रख देना, ठीक। और उसके बाद आपको इस प्रकार से मूर्ति वगैरह ऊपर रख देना है, ठीक है। समझ में आई? ये पाटला हो गया, ठीक है, पटिया। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर आपको इस प्रकार से मूर्ति वगैरह रख देना है। और हार फूल जो भी करना है पूजन पाठ की सामग्री वो आप वहाँ पर रख देना और पूजन पाठ कर लेना, ठीक। इतना कार्य कर लिया। अब क्या करिएगा, आपके पास क्या है, जल का लोटा है जिसमें आपने दूध डाला था, दूर्वा डाली थी। उस दूर्वा को उठाना है और जल छिड़कना है। कहाँ पर जल छिड़कना है? आपके सामने विष्णु भगवान का स्वरूप है, मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, जो भी हो, उनके ऊपर आपको जल छिड़कना है। कितनी बार? 108 बार जल छिड़कना है। और जल छिड़कते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र ही ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और 108 बार जल को छिड़कना है मूर्ति के ऊपर, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को शुक्रवार वाले दिन कर लेता है ना, तो इससे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। सारी जो बाधाएं, परेशानी या जो भी दुख है, ठीक है, धन को लेकर, वो समाप्त होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस उपाय को आपको जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय करने से किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, शुक्र देवता से जुड़ी कोई कामना है या समस्या है तो वो भी समाप्त होगी। तो सबसे पहले जो सामग्री चाहिए वो है दीपक। तो मात्र आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। इसमें जलाने के लिए गोल बत्ती लेना है और घी ले लेना है, ठीक है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो, ठीक है, क्योंकि दीपावली के दिन है तो मिट्टी का दीपक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नया दीपक आपको इस प्रकार से ले लेना है और इसको लेकर आपको चले जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे, ठीक है। शाम के समय जाते हो, ठीक है, तो सर्वोत्तम होगा। वहाँ पर जाकर उस दीपक को उठाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ओम शुक्र देवताय नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। तो इस प्रकार से दीपक रख देना। वहाँ पर बैठकर शुक्र देवता से और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है, ठीक। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है, वही महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार ही, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युमोक्षी मामृतात्। इस मंत्र का आपको 7 बार, 11 बार, 21 बार जाप कर लेना है। जो भी व्यक्ति ये विशेष उपाय कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं, समस्याएं समाप्त होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में गुरुजी ने 3 उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय।